वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स को। आज हम इस वीडियो में कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स को समझेंगे। हम सिर्फ ये नहीं समझेंगे कि कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स कौन से होते हैं, बट हम ये देखेंगे कि कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स को हम किस तरह बनाते हैं, आप किस तरह बना सकोगे। मीन्स के उसके रूल्स पढ़ेंगे, फिर इसके बाद हम ये देखेंगे कि हम उसको सेंटेंस में किस तरह यूज करते हैं। सो पहले हम ये देखेंगे कि फॉर्मिंग कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स के कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स किस तरह बनते हैं। फिर इसके बाद देखेंगे कि कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स में हमारे पास दो टाइप्स होते हैं। एक हमारे पास शॉर्ट एडजेक्टिव्स होते हैं, दूसरे नंबर पर हमारे पास लॉन्ग एडजेक्टिव्स होते हैं। अब शॉर्ट एडजेक्टिव्स के कंपैरेटिव फॉर्म किस तरह बनते हैं वो हम देखेंगे। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि लॉन्ग एडजेक्टिव्स का कंपैरेटिव फॉर्म किस तरह बनता है। फिर ये देखेंगे कि कुछ एडजेक्टिव्स हमारे पास इरेगुलर एडजेक्टिव्स होते हैं। ओके, इसके बाद हम देखेंगे कि वो एडजेक्टिव्स जिनके दो कंपैरेटिव फॉर्म्स होते हैं वो कैसे होते हैं, हमने कौन सा वाला यूज करना है। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स को हम सेंटेंस में किस तरह यूज करते हैं। एंड लास्ट में हम देखेंगे कि हम इक्वलिटी एंड इनइक्वलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए, मीन्स के दो चीजों के बीच में इक्वलिटी एंड इनइक्वलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए या जाहिर करने के लिए हम एस एंड एस को किस तरह यूज करते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अभी हम कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स को देखेंगे कि कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स ए क्या। नाउ कंपैरेटिव लफ्ज़ ही हमें समझ आ जाएगा कि कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स में हम कंपैरिजन करते हैं। सो कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स आर एडजेक्टिव्स दैट कंपेयर डिफरेंसेस बिटवीन द एट्रीब्यूट्स ऑफ टू नाउन्स। मींस के कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स हमारे पास वो एडजेक्टिव्स होते हैं जो कंपैरिजन करता है दो नाउन्स के खुसूसियात के बीच में। अभी फर्दर स्टडी करने से पहले हम यहाँ पे टेबल है, इस टेबल को हम पढ़ेंगे, इसको समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक एडजेक्टिव है टाल, इसका कंपैरेटिव बन गया टालर। फास्ट हमारे पास एक एडजेक्टिव है जिसका कंपैरेटिव बन गया फास्टर। इसके बाद हमारे पास स्वीट है, स्वीट स्वीटर। ब्यूटीफुल, मोर और लेस ब्यूटीफुल। इंटेलिजेंट, मोर और लेस इंटेलिजेंट। इस टेबल को जब हमने देखा तो इसमें देखो कुछ एडजेक्टिव्स के साथ हमने मोर या लेस लगाया है एंड कुछ एडजेक्टिव्स के साथ हमने ईहार लगाया है। फॉर एग्जांपल टाल, टालर, फास्ट, फास्टर। और कुछ ऐसे भी और भी एडजेक्टिव्स है जैसे कि गुड, बेटर। उसका फॉर्म ही डिफरेंट हो जाता है। सो इसके बारे में हम देखेंगे कि इसको किस तरह बनाते हैं, किस तरह यूज करते हैं। सो अब हम कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स को देखेंगे कि कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स बनते किस तरह है। अभी आपको नहीं पता कि कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स एक है फॉर एग्जांपल। अब हम ये देखेंगे कि हम इसको खुद ही किस तरह बनाते हैं, रूल क्या है। सो वी फॉर्म कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स ईदर बाय एडिंग ईआर। हम कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स बनाते हैं या तो ईआर एड करने की से, मींस के किसी एडजेक्टिव्स के एंड पे ईआर लगा के, जैसे कि हमने टाल के साथ ईआर लगाया था, टालर बन गया था, तो कंपैरेटिव बन जाएगा। या इस तरह करेंगे, किसी एडजेक्टिव के साथ मोर और लेस लगा देंगे। अब ईहार हमने कब लगाना है, मोर और लेस कब लगाना है हमने, ये हम अभी आगे वीडियो में देखेंगे। सो एडजेक्टिव्स हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं। एक हमारे पास होता है लॉन्ग शॉर्ट एडजेक्टिव, दूसरा होता है लॉन्ग एडजेक्टिव। अब अगर हमने शॉर्ट एडजेक्टिव्स को क्या करना है, शॉर्ट एडजेक्टिव्स को हमने कंपैरेटिव बनाना है, तो हमारे पास उनके लिए दो रूल्स है। रूल्स क्या है, पहले हम शॉर्ट एडजेक्टिव्स को देखेंगे। शॉर्ट एडजेक्टिव्स आर एडजेक्टिव्स दैट हैव ओनली वन सिलेबल। मीन्स के शॉर्ट एडजेक्टिव्स हमारे पास वो एडजेक्टिव्स होते हैं जिनका सिर्फ एक सिलेबल हो, या एल्स हैव टू सिलेबल्स एंडिंग इन वाई, या उनके दो सिलेबल्स हो लेकिन वाई पर खत्म हो। एक बार फिर, शॉर्ट एडजेक्टिव्स हमारे पास वो एडजेक्टिव्स होते हैं जिनके वन सिलेबल हो। वन सिलेबल वाले हमारे पास शॉर्ट एडजेक्टिव्स होते हैं, या वो एडजेक्टिव्स जो वाई पर खत्म हो। फॉर एग्जाम्पल कैसे, हम पहले सिलेबल देखेंगे। वन सिलेबल, जो अगर कोई एडजेक्टिव वन सिलेबल है, जो वन सिलेबल लफ्ज होगा उसके साथ हम उसके एंड पे हम क्या लगाएंगे, ई आर। फॉर एग्जाम्पल टाल बिकम्स टालर। दूसरा रूल क्या है, अगर कोई एडजेक्टिव दो सिलेबल्स का है लेकिन वो हमारे पास ई पर खत्म, वाई पर खत्म होता है, तो हम वाई को आई से रिप्लेस करेंगे, फिर इसके बाद ई आर लगा देंगे। फॉर एग्जाम्पल एपी बिकम्स एपियर। सो यहाँ पे वाई थी, दो सिलेबल्स का है, ए पी,
इसको हम वाई पर खत्म हुआ तो हमने वाई को आई से रिप्लेस किया, इसके बाद हमने ई हार लगाया, सो एपी एपीए। अब फॉर एग्जाम्पल इसके लिए भी रूल्स है। देयर आर two other things that we must keep in mind about short adjectives. शॉर्ट एडजेक्टिव्स के बारे में कुछ दो और भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपने समझना है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई वन सिलेबल एडजेक्टिव है, मीन्स के शॉर्ट एडजेक्टिव है, लेकिन वो ही पर खत्म होता है, तो हम उसके साथ सिर्फ के सिर्फ आर लगाएंगे, फिर हम ई हार नहीं लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल लार्ज बिकम्स लार्जर, नॉट लार्जियर। क्यूट बिकम्स क्यूटर, नॉट क्यूटियर। सेफ बिकम्स सेफर, नॉट सेफियर। क्यों? क्योंकि ये आपका शॉर्ट एडजेक्टिव पहले से ई पर खत्म हुआ है, इस वजह से हम ई हार नहीं लगाएंगे, क्योंकि ई हमारे पास पहले से मौजूद है, हम सिर्फ के सिर्फ आर लगाएंगे। सो लार्जर, क्यूटर, सेफर। सेकंड रूल ये है कि इफ द लास्ट थ्री लेटर्स of the adjective or in the patron consonant, vowel, consonant, फिर हम क्या करेंगे, हम ईहार लगाने से पहले उस कॉन्सोनेंट को डबल करें। इसको आप कैसे समझे? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक लफ्ज है जो इस पैटर्न से लिखा है कॉन्सोनेंट, वावल, कॉन्सोनेंट, चाहे वो सारा लफ्ज इसी तरह बना हो या उसके एंड पे ये तीन चीजें हैं, तो हम उसके साथ ई हार लगाने से पहले उसके कॉन्सोनेंट लेटर को, आखिरी कॉन्सोनेंट लेटर को हम डबल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल बिग हमारे पास एक एडजेक्टिव है, शॉर्ट एडजेक्टिव है, इसका पैटर्न क्या है, बी हमारे पास कॉन्सोनेंट है, आई हमारे पास वावल है, जी हमारे पास कॉन्सोनेंट है। सो ये आपका बिगर बन जाएगा। जब हम इसको कंपेरेटिव बनाएंगे तो हम इसके साथ जी का जो इसका जो लास्ट कॉन्सोनेंट है वो डबल करेंगे, जैसे कि बिग, बिगर। यहाँ पे जो वन जी का है वो गलत है, मीन्स के नॉट बिगर नहीं आएगा, अपने जी को अपने कॉन्सोनेंट को डबल करना है अगर वो कॉन्सोनेंट वावल कॉन्सोनेंट के पैटर्न से हैं। सेकंड वर्ड हमारे पास सेड है, एस ए डी, से यस हमारे पास कॉन्सोनेंट है, ए हमारे पास वावल है, डी हमारे पास कॉन्सोनेंट है। सो इसका भी हम अगर हम ई हार लगाएंगे तो हम डी को क्या करेंगे, डबल करेंगे, सेड बन जाएगा। इसी तरह थिन, अच्छा थिन को कैसे करेंगे? थिन देखो टी एच, यहाँ पे टी एच एक ही आवाज दे रहा है थ, सो यहाँ पे आपका टी एच जो है एक कॉन्सोनेंट है, आई हमारे पास वावल है एंड एन कॉन्सोनेंट है। ओके, सो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको इसके साथ ई हार लगाने से पहले एन को डबल करेंगे और फिर इसके बाद ई हार लगा देंगे। ओके, सो दिस इज द सेकंड रूल दैट वी अप्लाई ऑन द शॉर्ट एडजेक्टिव्स। अब हम देखेंगे कि लॉन्ग एडजेक्टिव्स क्या होते हैं। लॉन्ग एडजेक्टिव्स शॉर्ट एडजेक्टिव्स के अपोजिट होते हैं। लॉन्ग एडजेक्टिव्स वो एडजेक्टिव्स होते हैं जो 3 और मोर सिलेबल्स के होते हैं, या वो एडजेक्टिव्स, वो 2 सिलेबल्स के एडजेक्टिव्स जो वाई पर खत्म नहीं होते, क्योंकि वाई पर जो एडजेक्टिव्स खत्म होते तो वो हमारे पास बन जाते थे शॉर्ट एडजेक्टिव्स। मींस के 2 एडजेक्टिव, 2 सिलेबल्स का एडजेक्टिव अगर वाई पर खत्म ना हो तो हमारे पास बन जाएगा लॉन्ग एडजेक्टिव्स। मींस के 3 और मोर सिलेबल्स का एडजेक्टिव हमारे पास बन जाएगा लॉन्ग एडजेक्टिव, एंड वो एडजेक्टिव जो 2 सिलेबल्स का हो लेकिन वो वाई पर खत्म ना हो तो हमारे पास वो भी लॉन्ग एडजेक्टिव बन जाएगा। अब लॉन्ग एडजेक्टिव को हम कंपेरेटिव किस तरह बनाते हैं वो आप इस टेबल में देख लें। फॉर एग्जाम्पल रूल क्या है, 2 syllables not ending in y, मीन्स के वो एडजेक्टिव जो y पर खत्म नहीं होते, वो 2 syllables के एडजेक्टिव जो y पर खत्म नहीं होते, उसके लिए रूल क्या है, insert the word more or less before the adjective, मीन्स के more or less उस एडजेक्टिव से पहले यूज करें ताकि आप उसको कंपेरेटिव बना लें। फॉर एग्जाम्पल केयरफुल बिकम्स, मीन्स के अगर आपने केयरफुल को कंपेरेटिव बनाना है तो आप उसको कहोगे मोर और लेस केयरफुल, क्योंकि ये केयरफुल आपका 2 सिलेबल्स का एडजेक्टिव है लेकिन वाई पर खत्म नहीं होता, इस वजह से हम इसके साथ ई हार नहीं बल्कि मोर और लेस लगा देंगे। सेकेंड रूल क्या है, 3 और मोर सिलेबल्स, मीन्स के अगर कोई एडजेक्टिव 3 और मोर सिलेबल्स का है तो हमारे पास लॉन्ग एडजेक्टिव है, उसको हम कंपेरेटिव किस तरह बनाएंगे, उसके साथ भी हम मोर और लेस लगा देंगे। फॉर एग्जाम्पल इंटेलिजेंट हमारे पास एक एडजेक्टिव है जो कि लॉन्ग सिलेबल है, मीन्स के लॉन्ग एडजेक्टिव है, इसको हम कंपेरेटिव बनाएंगे मोर या लेस उसके साथ मिला के, मीन्स के मोर इंटेलिजेंट या लेस इंटेलिजेंट। अब इरेगुलर एडजेक्टिव्स देखेंगे। इरेगुलर एडजेक्टिव्स वो एडजेक्टिव्स होते हैं
जिन पर इंग्लिश के रूल्स अप्लाई नहीं होते। कौन से रूल्स? जो हमने अभी पीछे पढ़े, वो रूल्स अगर इस पर अप्लाई ना हो, कुछ एडजेक्टिव्स पर अप्लाई नहीं होते, उन एडजेक्टिव्स को हम क्या कहेंगे? इरेगुलर एडजेक्टिव्स। फॉर एग्जांपल, फन हमारे पास एक एडजेक्टिव है, इसका कंपेरेटिव बन जाएगा मोर और लेस। अब अगर रूल के मुताबिक होता तो इसके साथ हम ई हार लगाते, बट इस पर रूल अप्लाई नहीं होता, इस वजह से मोर और लेस फन होता है। वेट वन सिलेबल है, रूल्स इस पे अप्लाई नहीं होते, इस वजह से इसका कंपेरेटिव बन जाएगा वर्स। नाउ गुड हमारे पास एक एडजेक्टिव है, इसका कंपेरेटिव बन जाएगा बेटर। इसी तरह वेल हमारे पास एक एडजेक्टिव है, विल तभी एडजेक्टिव का मीनिंग देगा जब उसका मतलब होगा नॉट हेल्प, मीन्स के नॉट फाइन। अगर मीन्स के वो मीन्स के वेल का मतलब है सेहतियाब, मीन्स के बीमार ना हो, उसी मीनिंग में अगर वो यूज हो जाए फिर एडजेक्टिव होगा और उसका कंपेरेटिव बन जाएगा बेटर। सो गुड एंड वेल एंड बेटर का, गुड एंड वेल का एक ही कंपेरेटिव फॉर्म है। अब हम देखेंगे वो एडजेक्टिव्स जिनके दो फॉर्म्स होते हैं, दो कंपेरेटिव फॉर्म्स होते हैं, हम दोनों ही क्या होते हैं? दोनों ही एक्सेप्टेबल है। फॉर एग्जाम्पल, क्लेवर हमारे पास एडजेक्टिव है, इसका कंपेरेटिव क्लेवर भी बन सकता है एंड मोर और लेस क्लेवर भी हो सकता है। लाइकली हमारे पास एडजेक्टिव है, इसका लाइकलियर भी हो सकता है, मोर और लेस लाइकली भी हो सकता है। नेरो, नेरोवर और मोर नेरो, मीन्स के इसके दोनों फॉर्म एक्सेप्टेबल है। क्वाइट, क्वाइटर या क्विटर, क्वाइटर, मोर और लेस क्वाइट। सिंपल, सिंपलर, मोर और लेस सिंपल। फार, फार्दर, फर्दर। अभी फार का यहाँ पे फर्दर, फार्दर एंड फर्दर के मीनिंग में डिफरेंस है, वो आप हमें कमेंट में बताओगे कि फार एंड फर्दर के बीच में क्या डिफरेंस है, क्योंकि कुछ होमवर्क तो आपने भी करना है। सो अब हम ये देखेंगे कि कंपेरेटिव एडजेक्टिव्स को हम किस तरह यूज करते हैं सेंटेंस में। इसके लिए मैंने सिंपल फार्मूला लाया है। फार्मूला ये है कि पहले हम नाउन लगाएंगे, मीन्स के पहला नाउन, फिर इसके बाद हम बी लगाएंगे। बी का क्या मतलब हुआ? इज, आर, यम, वाज, वर, ये लगाएंगे। फिर इसके बाद हम कंपेरेटिव एडजेक्टिव्स को लाएंगे, मीन्स के कंपेरेटिव एडजेक्टिव लगाएंगे। फिर इसके बाद हम देन लगाएंगे एंड फिर इसके बाद हम सेकंड नाउन लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, एन एयरप्लेन इज बिगर देन अ कार। देखो हमने पहले नाउन लगाया है, फिर इसके बाद बी फॉर्म लगाया है, फिर इसके बाद हमने कंपेरेटिव एडजेक्टिव यूज किया है, फिर इसके बाद देन यूज किया है, फिर इसके बाद कार यूज किया है। इसका ये मतलब है कि एयरप्लेन कार से बिगर है। अपनी एक चीज स्टार्ट में मैंने बताया था कि हम कंपेरेटिव एडजेक्टिव में सिर्फ दो चीजों को कंपेयर करते हैं, चाहे वो दो पर्सन्स हो, दो ग्रुप्स हो या दो कम्युनिटीज क्यों ना हो। फॉर एग्जाम्पल, सेकंड से एग्जाम्पल में देख ले, माउंट एवरेस्ट इज टॉलर देन माउंट फिजी, मीन्स कि माउंट एवरेस्ट जो है वो माउंट फिजी से टॉलर है। यू हो सॉरी, यहाँ पे टाइपो मिस्टेक हुआ है, यू आर फास्टर देन जमील। इस सेंटेंस में आर आना था, मैंने इज लिखा है mistakenly. So, in each of the sentences, the noun that has the characteristic to a greater degree comes first. आपने ये चीज ज़हन में रखना है कि जिस नाउन में मीन्स के जो कैरेक्टरिस्टिक है, खुसूसियत है, उस जिसमें ज्यादा है वो फर्स्ट आएगा। यहाँ पे एयरप्लेन कार से बड़ा है, इस वजह से हमने एयरप्लेन को पहले यूज किया है। ओके, अब हम इसको अपोजिट तरीके से भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने पहले उस सेंटेंस में कहा था कि एन एयरप्लेन इज बिगर देन अ कार, यहां पे उसी मीनिंग को हमने दूसरे तरीके से यूज किया है। वो किस तरह? अ कार इज स्मॉलर देन एन एयरप्लेन, इसका भी वही मतलब हुआ। माउंट फिजी इज शॉर्टर देन माउंट एवरेस्ट, इसका भी यही मतलब हुआ। यू आर स्लो देन जमील, इसका भी वही मतलब। अब हम लॉन्ग एडजेक्टिव्स को देखेंगे कि लॉन्ग एडजेक्टिव्स को हम कंपैरेटिवली किस तरह यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू आर, यहाँ पे मैंने यू इज लगाया है, सो बताएं, यू आर मोर स्टडीज देन जमील, और जमील इज लेस स्टडीज देन यू। यहाँ पे अगेन टाइपो मिस्टेक हुआ है, देन यू। सो अब हम लास्ट में ये देखेंगे कि कंपैरेटिव हम इक्वलिटी एंड इनइक्वलिटी को किस तरह एक्सप्रेस करते हैं कंपैरेटिव फॉर्म में। जब हम इक्वलिटी एंड इनइक्वलिटी एक्सप्रेस करते हैं तो हम एज एंड एज यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी से कह रहे हो कि आप उतनी ही अच्छे हो जितना मैं हूं, ये उतना ही टेस्टी है जितना वो चीज है,
तो फिर हम किस तरह यूज करते हैं, इस तरह सेंटेंसेस हम कैसे बनाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, दिस एप्पल इज एज बिग एज द ऑरेंज. दिस टेबल इज एज हेवी एज द डेस्क. जमील इज एज टॉकेटिव एज मारिया. इसमें देखो हमने क्या किया है, एज प्लस मीन्स के एडजेक्टिव का बेसिक फॉर्म फिर इसके बाद यूज किया है, फिर इसके बाद अगेन ये यूज किया है. सो इसके जरिए हम इक्वलिटी शो करते हैं कि दोनों बराबर है. द टेबल इज एज हेवी एज द डेस्क. मीन्स के टेबल एंड डेस्क का एक ही वजन है, एक ही तरह है. अब इनइक्वलिटी किस तरह शो करते हैं, इनइक्वलिटी को भी इसी तरह शो करेंगे, सिर्फ एज फिर इसके बाद एडजेक्टिव आएगा, फिर इसके बाद एज आएगा. इससे पहले मीन्स के एज बिग, एज एडजेक्टिव प्लस एज से पहले हम नॉट लगाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, दिस एप्पल इज नॉट एज बिग एज द ऑरेंज. इसका ये मतलब है कि ऑरेंज बिगर है. द टेबल इज नॉट एज हेवी एज द डेस्क. इसका मतलब ये हुआ कि डेस्क जो है वो हेवियर है. जमील इज नॉट एज टॉकेटिव एज मारिया. यहाँ पे इसका मतलब है कि मारिया ज्यादा टॉकेटिव है. सो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पर प्रेस करें.